नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट संस्कृत का मॉडल पेपर 11 लेकर। दोस्तों ये 11वां संस्कृत का मॉडल पेपर है। इससे पहले 10 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। आई बटन पर आपको उसका लिंक और एंड स्क्रीन पर इस जगह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही में समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ये गद्यांश है, इसे पढ़ लेना। अपन पहले प्रश्न पर चलते हैं। स्थास्यति इत्यत्र लकारः वर्तते, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार, लिरिट लकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, लरिट लकार। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रतिवर्षम इत्यत्र समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अव्ययी भाव। यहाँ प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पुनश्च इत्यत्र कह संधि, यह संधि, सत्व संधि, सचुत्व संधि, ष्ठुत्व संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सत्व संधि। यहाँ पर पुनः प्लस च होगा, विसर्ग इसका विच्छेद होगा, पुनः प्लस च। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विशेषण पदम वर्तते, विविध, रोगे, मानव जाति, आक्रांता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विविध है। यहाँ पर विशेषण पद है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। छेद तुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, तुमुन, तुम, कत, कतवा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, तुमुन। छिद धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से छेद तुम बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमम मौखिक कार्यम तत् लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत क सक्रियताया सिद्धांत है, अनुपातस्य क्रमशः च सिद्धांत है, समवाय सिद्धांत है, मौखिक कार्य से सिद्धांत है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनुपातस्य क्रमशः च सिद्धांत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उपचारात्मक शिक्षणेन किं भवति, छात्राणां त्रुटि निवारणम, लेखन कलासु निपुणता, पठनस्य पुनः पुनः अभ्यास है, सर्वय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सर्वे। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा तीनों ही होता है, त्रुटि निवारण भी होता है, लेखन कलाओं में निपुणता आती है और पढ़ने का बार बार अभ्यास भी किया जाता है। सब होता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। छात्राणां सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्ने परीक्षन्ते, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, निबंधात्मक प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर 9। के अमूर्त वस्तु ने संकल्पना मूर्तिमती भवति, पत्रके, चित्रे, दंडे, पुस्तके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चित्र। चित्रों के द्वारा जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनकी संकल्पना मूर्तिमान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि सन्ति, द्वे, चत्वारि, पंच, त्रीणि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, त्रीणि। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कक्षा शिक्षणे छात्राणां उच्चारण अभ्यास है केन शिक्षण अधिगम साधनेन कर्तुं शक्यते, मानचित्रेण, ध्वन्याभिलेखेन, रेखाचित्रेण, पाठ्यपुस्तकेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, ध्वन्याभिलेखेन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भाषा शिक्षणे नियंत्रणं नाम यथार्थतां निर्धारयितुं व्याकरणस्य उपयोगः, लक्ष्य भाषायाः निर्गल्य उपयोगः, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13।
शिक्षा संबद्ध मूलभूताधिकार संविधानस्य अनेन परिष्करणेन कार्यान्वयीकृत संविधानस्य षण्णवतितमेन परिष्करणेन संविधानस्य षडशीतिमेन परिष्करणेन संविधानस्य त्रिनवतितमेन परिष्करणेन और संविधानस्य त्र्यशीतितमेन परिष्करणेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, संविधानस्य षडशीतितमेन परिष्करणेन, यानी 86वां संशोधन, संविधान का 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा का मूलभूत अधिकार कार्यान्वयन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यहां पर यह श्लोक है, उसके बाद प्रश्न है श्लोके अस्मिन् किम छंदे वसंत तिलका मालिनी द्रुत विलंबितम अनुष्ठुप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर अगर अपन देखें तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अनुष्टुप। यहां पर अनुष्टुप छंद है, यहां पर 8 8 8 8 यानी 32 वर्ण है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से 8 8 वर्ण है, अनुष्टुप छंद है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शिखरस्थो अपि इत्यत्र कह संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, ऋत्व विसर्ग संधि और अनुनासिक संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उत्व विसर्ग संधि। दोस्तों यहां पर ऋत्व नहीं होकर के उत्व होएगी, उत्व विसर्ग संधि है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। शिखरस्थ पदे कै समास है, तृतीय तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सप्तमी तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। आस्थित इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः, आंग स्थित यत, आ स्थित कत, आंग स्था यत और आंग स्था कत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, आंग उपसर्ग, स्था धातु और कत प्रत्यय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आयामी इत्यत्र लकारे वर्तते, लट लिट लोट विधिलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लट लकार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। कति नाम वर्णा नाम द्वे उच्चारण स्थाने स्तः, एकादशा नाम, पंचनाम, दशा नाम और द्वादशा नाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पंचानाम। यहाँ पर 5 वर्ण हैं जिनका 2 जगह उच्चारण होता है दोस्तों। जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं ङ, ञ, ण, न और मैं, जो 5 वर्ण है इनका 2 बार उच्चारण स्थान होता है। एक तो यमगणना नाम नासिका से होता है और एक जो प्रत्येक वर्ग के साथ अलग अलग है, जैसे अक्को विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु। तो इस प्रकार से इनका 2 बार उच्चारण होता है। तो यहां पर पंचानाम सही आंसर आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 20। अहम तदा हसामी अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, मया कदा हस्यते, मया कदा हस्यते, मया तदा हस्यते, मया तदा हस्यते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर अगर देखा जाए तो वाच्य परिवर्तन में जो है कर्ता वो तृतीय विभक्ति में होता है, तो कर्ता तृतीय विभक्ति में है। उसके बाद में तदा वैसा का वैसा ही है और हस्यते, तो विकल्प नंबर डी यहां पर अपने सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राजा नौकर पर क्रोध करता है, अस्य संस्कृत अनुवाद वर्तते, नृपय भृत्याय क्रुध्यति, नृपाय भृत्य क्रुध्यति, नृपय भृत्य क्रुध्यति, नृपय भृत्यम क्रुध्यति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नृपय भृत्याय क्रुध्यति, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। जयते खाली स्थान में लिखना है इति सुक्ति पूर्यम, असत्यम एव अनृतम, सत्यम एव क्रोध एव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सत्यम एव जयते। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अशुद्ध वाक्यम अस्ति, ग्रामाद आयाति, नगराद आगच्छति, चोरात विभेति और गुरुणा पठति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, गुरुणा पठति। यहां पर यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी ये सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। बहुपद्यांश कंठस्थीकरणम कश्याम परीक्षायाम अपेक्षते, अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध रूप परीक्षायाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अंत्याक्षरी परीक्षायाम, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कै सिद्धांते क्रियाशील सिद्धांते इति नामना ज्ञायते, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांते, अभ्यासस्य सिद्धांते, बहुमुखी सिद्धांते, स्वाभाविकतायाः सिद्धांते।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अभ्यासस्य सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांते भवति रोचकता, सौद्देश्यता, व्यावहारिकता, पूर्वोक्ता त्रय अपि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, पूर्वोक्ता त्रय अपि। उपयुक्त तीनों ही पाठ्य पुस्तक निर्माण के आंतरिक पक्ष से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, लघु काष्ठखंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते वस्तुनिष्ठ परीक्षायां, शलाका परीक्षायां, निबंध परीक्षायां, अंत्याक्षरी परीक्षायां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शलाका परीक्षायां। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते अध्ययनेन, परीक्षया, भाषणेन, पाठ्यपुस्तकेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, परीक्षया। परीक्षा के द्वारा ही ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं अवगन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, श्यामपट्टस्य, पत्रकस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मानचित्रस्य। मानचित्र के द्वारा ही किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जाना जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वासां परीक्षाणां च मूल्यांकनं भवेत् आंतरिक मूल्यांकनेन, बाह्य मूल्यांकनेन, सतत मूल्यांकनेन, परीक्षया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सतत मूल्यांकनेन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।